आज बहुत हृदय दुखी है ये कहते हुए कि मेरा प्रिय शिष्य, सबसे सीनियर शिष्य अजय पिंगले, मेरा अजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोरोना के इस महाकाल में इस प्रिय शिष्य को मुझसे छीन लिया। अजय के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। 1991 में वो मेरे पास सीखने आया था और ये 29 साल से ज़्यादा का सफ़र उसके साथ रहा और हरदम ये सफ़र यादों में रहेगा। अजय की मैं खास बात आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि वो कभी झूठ बोला ही नहीं जिंदगी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चा। कई बार मुझसे आर्गुमेंट्स भी होते थे कि नहीं गुरुजी, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। मगर अंत में यही मैंने देखा कि वो सच बोल रहा है, सत्य हरदम बोला। और सैकड़ों कार्यक्रम में मेरे साथ संगत भी किया और मैंने बहुत सारे राग उसको सिखाने का प्रयास किया और वो सीखा और बहुत अच्छी तरह से वादन भी किया। और सोलो, संगत, सभी चीज़ में उसने प्रयास किया इस छोटे से जीवन में। शायद उसका इतना ही जीवन था। एक गुरु के लिए बहुत पेनफुल होता है शिष्य को खो देना। एक हिस्सा जैसे अजय के साथ चला गया। आज एक छोटा सा श्रद्धांजलि हम लोग कर रहे हैं प्रिय अजय के लिए। आप सब इस सच्चे इंसान जो झूठ से दूर रहता था, जो उसकी खास बात रही पूरे जीवन, ऑनेस्टी, उसको बचपन से मैंने देखा। तो इस ऑनेस्ट आत्मा के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। बहुत सारे राग उसने सीखे, उसमें एक राग जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो आप लोग दूरदर्शन में भी देख सकते हैं कि वो मेरी संगत कर रहा है, वो राग परमेश्वरी काफ़ी अच्छी तरह से सीखा था, जो कि मेरे दादा गुरु एवं मेरे गुरु पंडित रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है, राग परमेश्वरी। मैं प्रिय अजय की आत्मा की शांति के लिए ये बजा रहा हूँ। एक गुरु के लिए बहुत दुखदाई है कि वो अपने शिष्य की याद में बजाए, मगर ईश्वर की इच्छा के सामने हम सब मजबूर हो जाते हैं। हम सब अपने हथियार डाल देते हैं, विवश हो जाते हैं उनके फैसले को। वो कहते हैं ना कि ऐ खुदा, हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। तो मैं ये परमेश्वरी वादन कर रहा हूँ प्रिय अजय के लिए।
आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अल्पना पिंगले, अजय जी की छोटी सिस्टर हूँ। ऐसे तो मेरे कज़िन ब्रदर थे, लेकिन बचपन से लेकर हम जॉइंट फैमिली थी, इसलिए साथ में ही पले बड़े। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस कोरोना की वजह से संडे को 6 तारीख को उनका देहांत हुआ। हम सब अभी भी यह बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारी स्मृति में हमेशा रहे। बचपन से लेकर आज तक बहुत ही हमें उन्होंने ऐसे देखेंगे तो दुख भी सहे हैं। उनकी मम्मी जब छोटे थे, जब भी उनका जन्म हुआ तभी चलते थे, उसके बाद उनके पिताजी भी चल बसे। तब से लेकर वो बेचारे खुद ही, मेरे पिताजी और वो बहुत उनका जमता था। और मेरे पिताजी थोड़ी थोड़ी बांसुरी बजाया करते थे, तो उनके साथ रहकर उन्हें बांसुरी का शौक़ हुआ। और फिर उन्होंने पंडित जो मल्लाराव कुलकर्णी जी हैं उनके पास प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद हमारे जो पंडित जी हैं गुरुजी मुजुमदार जी, उनके पास उन्होंने आगे की शिक्षा की। बहुत अच्छी बांसुरी बजाने भी लगे थे, प्रोग्राम्स भी करते थे। फिर धीरे धीरे उनकी पहचान हमारे दादा जो है शेखर जी, उनके साथ हुई। और तब से लेकर आज तक वो दादा के साथ ही थे, उनके साथ उनके प्रोग्राम्स करते थे। बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगे थे। हम सब क्या बोले उनके बारे में। बचपन में वो बहुत मजाकिया भी थे। मित्र परिवार भी बहुत बड़ा है उनका। बचपन में वो तो झाड़ पर भी बहुत चढ़ते थे, हम बहुत चिल्लाते थे उनको, झाड़ पर मत चढ़ो। तो पतंग चढ़ते थे, आम निकालते थे, पतंग निकालते थे। फिर पतंग वो लेके सब बच्चों में बांट भी देते थे, सबको गुलाब लाए। बच्चे बहुत पसंद थे उनको, बच्चों के साथ बहुत मजाक मस्ती चालू रहता था उनका। बहुत अभी तक उनका बचपना नहीं गया था, छोटे बच्चों की तरह ही थे। हम तो बहुत उन्हें मिस कर रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि वो हमें छोड़कर चले गए। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप सबकी स्मृति में भी ऐसे ही जिंदा है। उन्होंने अपने जो वीडियोस यूट्यूब पर डाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सब उन्हें हमेशा देखें, उनकी बांसुरी सुने और उन्हें अपनी स्मृति में हमेशा जिंदा रखें। आप सब यहाँ आए, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आकर आपने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, इसलिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष विश्वास अजय भाई के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उनके साथ मेरा जो संपर्क था वो उनका ही एक पसंदीदा शब्द है झणझणीत, टिपिकल महाराष्ट्रन शब्द, मतलब तीखापन, मीठा और खट्टा, ये तीनों ही थे अपने साथ जो संपर्क थे। और दूसरी बात, वो ऐसे इंसान थे पानी जैसे, उनको मन में नाराज़गी हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, जो भी अवस्था में परिस्थिति में वो रहते थे, वो अपने उस हिसाब से ढल जाते थे। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अगले जन्म में उनकी मन की जितनी भी आशा है पूरी करे और अच्छे से रहे। अजय, तुम्हारी मीठी मधुर मुस्कान और बांसुरी की धुन हमारे दिलों में हमेशा छाई रहेंगी। तुम्हारा इस तरह से जाना बहुत ही दुखद है। ओम शांति। Ajay was a very, very talented musician, but more than that, he was a great human being. And our connect was that he was into bird watching and he was into nature. And every time he'd meet me, like, Didi, I saw this, Didi, I saw this bird, I saw a tailor bird. And we'd have these long conversations about birds he had seen and bird calls and things like that. So I never thought that I would have to make a condolence video for Ajay, and
I just hope that wherever you are at peace, you are happy, and you're filling the heavens with music. Ajay Pingleji, as we all know, was a very simple and a wonderful human being. I met him through Shekhar Senji. Right from the day one, our ever smiling Ajay treated me like his elder sister, called me Didi, and became an adorable kid brother. It was a pleasure to listen to his solo flute recitals as well as watch his serene face while accompanying Shekhar Bhai and other artists skillfully. I will always miss his physical presence as well as cherish the happy moments I spent with him. In a city teeming with talent like Mumbai, within a short span, Ajay had carved a very special niche for himself. But for his untimely demise, he would have gone a long way and achieved much greater heights. They say, those whom God loves die young. But he was much loved by all of us too. I am finding it very, very difficult to accept this harsh truth. Let us all pray for his noble soul to rest in peace. Om Shanti. It was shocking and heartbreaking to hear about Ajay's sudden demise. Ajay was such a nice person and will be sadly missed by all who knew him. I remember meeting him last year when he came with Shekharji to Tampa. He was such a wonderful, fun-loving person, and when he played the flute, it was mesmerizing. Our thoughts and prayers are with his family and friends during this time of grief. May God give his family and friends the strength to bear this premature passing away. Om Shanti. अजय काकू, आप किधर हैं? अभी तो मेरा मराठी सीखना बाकी है। आपको याद है मैं कितना सताया करता था, कभी पलंग के नीचे छुप जाता था तो आप प्यार से बुलाते थे मराठी सिखाने के लिए। कितना सताए थे हमने, कितना मस्ती किए थे। आप जितना बड़ों से घुल मिल जाते हो उतने बच्चों से ही घुल मिल जाते हैं। आप हमेशा याद रहेंगे। हमारे अजय भाऊ निसर्ग से बहुत प्रेम था, इसलिए मैंने सोचा कि निसर्ग के सानिध्य में ही आपसे बात की जाए। आज से करीब 23-24 साल पहले सवेरे सवेरे बेल बजने पर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक पतला दुबला सा 6 फुटिया आदमी, आदमी नहीं लड़का, और पीछे एक बांसुरी। वादक कौन और बाजा कौन सा, ये समझने में थोड़ा टाइम लगा। दुनिया से परेशान सा चेहरा, पर धीरे धीरे समय बीतता गया और चेहरे पे जो मुस्कान छाई और लालिमा छाई वो अंत तक कायम रहा। प्यार, नोक झोंक, सवेरे 8 बजे से शाम के 6 बजे तक हम साथ में रियाज भी कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सीख भी हो रहा है। उसी में बंगला सीखना, बंगाली खाना सीखना वो भी हुआ। मेरे बेटे का पहला मराठी गुरु, स्कूल में मराठी विषय को मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाती थी। रात के 10-11 बजे भी फ़ोन करके, अजय इस विषय पर एक निबंध लिखना है भाई, 4-5 लाइन तो बताओ। ऐसा संबंध था हमारा। सबसे प्यारा संबंध तो तब था जब मैं रसगुल्ला या कोई रस वाली मिठाई खिलाती थी। वो सीधा उसे लेते हुए
किचन के सिंक में जाता था, पूरा निचोड़ के सिंक के नल के पानी से धो के फिर खाता था। और मैं चिल्लाती थी, अजय तुम इस तरह से हमारी मिठाई का अपमान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं, मैं आगे से तुमको दूंगी नहीं। अजय कहता था, नहीं नहीं भाभी आप दो, मैं भी इसी तरह से खाऊंगा। वही अजय, सब कुछ अच्छा था पर डॉक्टर और इंजेक्शन से बहुत डरता था। यही डर शायद उसके लिए काल बन गया। इसी बीमारी को अगर वो समय रहते इलाज करा लेता था तो आज वो हमारे साथ हंसता खेलता रहता। तुम हमेशा याद आओगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य थे, हो और हमेशा रहोगे। नमस्कार। यकीन नहीं होता कि अजय पिंगले अब हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल यकीन नहीं होता। इतना सुंदर, सौम्य, मुस्कुराता हुआ, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत व्यक्तित्व, लंबा कद, हमेशा मुस्कुराने वाला, हम सब चौपालियों के प्रति उतना ही रिस्पेक्टफुल, बीस 25 साल से हमेशा उसको ऐसा ही देखा। ये कैसे होता है? क्यों होता है? कि हमारे आसपास के अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। अजय हमेशा हमारी इन खूबसूरत यादों का हिस्सा बने रहेंगे और हम उन्हें हमेशा ऐसे ही मिस करेंगे। जहां भी हो, खुश रहो। और प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार वालों को भगवान ये शक्ति दे कि वो इस कभी ना भरने वाले शून्य को सहन कर सके। धन्यवाद। अजय, बहुत शिकायत है तुमसे। इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की? कुछ समय है ये जाने का? अजय पिंगले, जब भी ध्यान आता है खस्ता हुआ चेहरा, जो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानता था, प्यारा सा आदमी, बात भी करे तो आनंद की, सकारात्मकता की, कभी किसी की बुराई नहीं, हमेशा हंसी मजाक,
ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा याद रहेगा। अजय, जहाँ भी रहो इसी तरह हसते रहो, सुरीले रहो। अजय आणि मी गेली 18 वर्ष एकमेकांना ओळखतो. या 18 वर्षात आम्ही एकमेकांसोबत भरपूर काम केले, कामानिमित्त प्रवास देखील झाला, एकमेकांसोबत भांडलो सुद्धा. वाटलं नव्हतं अशा अचानक तो सोडून जाईल. अजयचे निसर्गावर फार प्रेम. आता कधी निसर्गाचा विषय निघाला तर त्याची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. अजय एक चांगला बासुरी वादक देखील. आता शोला कधी कोणाची बासुरी बॅलन्स करावी तर त्याचा चेहरा डोळ्यासमोर आल्याशिवाय राहणार नाही. अजय, वी मिस यू. Hare Krishna, Shekharji. It is very sad to hear the untimely demise of our good friend Ajay Pingleji, your associate. He used to regularly come to my office for any passport related, visa related work. A very humble person, talking with utmost respect and obedience. It is very sorry to hear that such a kind soul has left us to the heavenly abode. My deepest condolence to the family of Ajay ji, yourself and Ronu ji. I have known Ajay ji when he was with Ronu ji, and I used to meet him always at Ronu ji's concerts, and was such a kind person to talk to and a kind behaviored, well-mannered person. My condolences once again. May his soul rest in peace. शेखर जी, मुझे बहुत दुख है कि इतने अच्छे सोल हमको छोड़ के चले गए. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. It is indeed a very sad day for us with the loss of our wonderful, wonderful friend Ajay ji. And Ajay ji was such a loving person, always smiling and unassuming. Even though lot of accomplishments, his flute playing was just unbelievable. And we met him at Shekharji's place a few times, and he was such a wonderful company. He acknowledged his gratitude all the time. He was always thankful for what he had in life, and just and he enjoyed traveling. We remember him so much. My wife Kinnari and Anuja both have met him, and we all broke down. This is in fond remembrance of Ajay ji. We'll miss you. We'll really, really miss you, and we'll pray for your soul, for Mukti, and we really pray for your family. We really going to miss you, Ajay ji. It's an unbelievable day. Just keep silence. ओम नमः शिवाय नमः. हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम. मैं अजय सिंह सियाटल वाशिंगटन यूएसए से बोल रहा हूँ. पिछले हफ्ते जब मैंने सुना हमारे बेटे अजय पिंगले की देहांत हो गई है, उस खबर को सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ. अजय पिंगले से हमारी मुलाकात कोई आज से 5-6 साल पहले सियाटल में हुआ, जब वो पद्मश्री शेखर सेन जी के साथ सियाटल आए हुए थे और हमारे लिए प्रोग्राम यहाँ पर किए थे. कबीरदास और सूरदास के प्रोग्राम किए थे.
उस समय से इस बच्चे से हमारी दोस्ती बनी और हमें हमेशा दादा दादा बोलता रहता था। जब देखो तब मुझे अपना वीडियो भेजता था, मेरा हालचाल पूछता रहता था, आप कैसे हो। कहीं भी उसका प्रोग्राम हो फ्लूट का, मुझे वीडियो भेजता था, दादा मैंने शो किया। मैं उसे हमेशा आशीर्वाद देता रहा। मुझे क्या पता कि वो इस तरह हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। हमारी भोलेनाथ से, कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी आत्मा जहाँ भी हो भगवान उसे सद्गति दे, उसकी परिवार को शक्ति दे, शांति दे, ताकि इस दुख की घड़ी से वो आगे निकल सके। उनके जितने भी दोस्त हैं, शेखर सेन जी और उनके साथी जो हैं, उन सभी को भी शक्ति दे, प्यार दे भगवान, ताकि हम इस बच्चे को आशीर्वाद दे कि इसकी आत्मा जहाँ भी है, जैसे भी हो, भगवान की गोद में, भगवान के पास जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसी के धाम में रहे। ये दुनिया में आना जाना तो लगा रहता है, बस इस तरह की घटना इतने कम आयु में इतनी अचानक से जब हो जाती है तो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख पड़ती है। मैं पद्मश्री शेखर सेन जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं एक वीडियो बनाकर उनके पास भेजूं। अगर मुझे हमारे कहने में, बोलने में कुछ त्रुटियाँ हो तो मुझे क्षमा करना। हरिओम हरिओम, शांति शांति शांति। मेरे वीडियो का संगीत मौन हो गया। प्रिय अनुज, अजय पिंगले एक मशहूर बांसुरी वादक, जिसने अपनी बांसुरी की धुनों से हम सबको बांध रखा था, मंत्र मुक्त कर रखा था। कोरोना से अपनी लड़ाई हार गया और अपनी सुरीली धुनें छोड़ अलविदा कह गया। मेरे चित्रों से जो मैं वीडियो बनाया करता था, उसके पार्श्व संगीत में कॉपीराइट की वजह से दिक्कतें होती थी। अचानक ख्याल आया, क्यों ना अजय से बात की जाए कि क्या वो अपनी बांसुरी की रिकॉर्डेड धुनें मुझे दे सकता है। कुछ 2 महीने पूर्व इससे बात हुई। कहने लगा, दादा मैं आपको ताजा धुनें रिकॉर्ड करके भेजता हूं। मैंने कहा, क्यों श्रम कर रहे हो, जो तुम्हारे पास में है वही मुझे दे दो। बोले, नहीं दादा, मेरा रियाज भी हो जाएगा और धुनें तैयार हो जाएगी। फिर कुछ अंतराल के बाद मुझे धुनें भेजता रहा और मैं उसका उपयोग करता रहा। जब वीडियो तैयार हो जाता तो मैं उसे भेजता, बहुत खुश होता। कई बार कहता, नहीं दादा ये ठीक नहीं है, मैं इसको दोबारा करूंगा, आप भी इसे दोबारा कीजिएगा। और इस तरह से हमारी जुगलबंदी की शुरुआत हुई। हाँ, शायद मैं ही उसके साथ संगत ठीक से नहीं कर पाया। उसने कहा कुछ भी नहीं, पर साथ छोड़ गया। प्रभु, क्या आपके पास बांसुरी वादकों की कमी थी? कब रुकेगा ये सिलसिला? अब आपसे क्या मांगू मैं? सब कुछ आप ले ही ले रहे हो, तो आपसे क्या मांगना?
लगता है कि अब आपकी ज़रूरतें हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हो रही हैं। माफ़ी चाहता हूँ मैं, पर असहाय हूँ। अजय, तुम हम सबके साथ हो, रहोगे। जहां भी रहो, अपनी इस निश्चल मुस्कान के साथ में रहना, खुश रहना। तुम बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे। अजय भाई, शायद 15 साल हुए हमारे मित्रता को, और इन 15 सालों में कितनी ही बार हमने दिल खोलकर एक दूसरे से बातें की। कभी अच्छा या बुरा, कभी मज़ेदार तो कभी संगीन। बात जैसे भी हो, अब खुले मन से उस विषय पे बात किया करते थे। मुझे कभी अपना मत आपके सामने रखते हुए झिझक महसूस नहीं हुई। इतनी सरलता थी हमारे रिश्ते में। आपको जाने की इतनी जल्दी क्या थी अजय भाई? अभी तो बहुत बातें बाकी थी। अजय भैया, आप न मुझे मेरे हर जन्मदिन पर फ़ोन करके शुभकामनाएं देते थे। मेरा कोई गाना आपने सुना या संगीत से जुड़ा हुआ कुछ भी जो आपको अच्छा लगता, आप मैसेज नहीं करते थे, आप सीधे फ़ोन किया करते थे। इस बार आपकी शुभकामनाएं ना होंगी मेरे जन्मदिन पर, अधूरा रहे। आप जहाँ कहीं भी हो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम भी हमेशा आपके उस हंसमुख चेहरे को भी अपने मन में रखेंगे। Dearest Ajay, we will miss you very much. The essence of your soul sang each time you played the flute. Such talent in a humble, caring, and good man. You left this world much too soon. We will miss you playing your beautiful flute. We will miss your Facebook post filled with artistic photos of nature, and we will all just miss you. You spent a few days at our home during one of your visits on your tour with Shekhar Sen, and we will cherish that time we spent getting to know you even more personally. One memory that stands out really showcases the kind of person you were. On one of my birthdays, you sent me an audio clip playing right now of your playing flute, happy birthday to you, with a lovely message. That was who you were. An artist using your craft to carry good wishes and beauty to others. We will always remember you, your art and your smile. I'm certain you are playing your flute with God right now, as you have always been. May the sweetness of your flute embrace us with your memories. Om Shanti Shanti Shanti. अजय, तुम जहाँ पर भी हो, खुश रहो, आनंद में रहो। During the lockdown, every alternate day, both of them used to have telephonic conversation, sometimes video calling. Pathikrit used to tell him, Ajay, kuch baja ke sunao. This is his last gift to us. It will remain very close to our heart. Both of us will miss you very much. Be happy wherever you are. मित्रों, अजय पिंगले का जाना एक ऐसा झटका है जो इस कोविड काल के
बहुत सारे झटकों से भी ज़्यादा हम सबको लगा है, विशेषकर अजय को जानने वालों को और हम सब चौपालियों को। मित्रों, वैसे तो चौपाल एक कलाकारों का मंच है और हम लोगों ने एक से एक महान कलाकारों को, तैयार कलाकारों को, उन्हीं कलाकारों को चौपाल में देखा है। अगर अजय आज से 22 साल पहले लगभग जब पहले शेखर जी से उन्हीं के ज़रिए जब चौपाल से जुड़े थे, तो वो केवल एक वानबी कलाकार थे जो बांसुरी सीख रहे थे और सीखना चाहते थे। इसीलिए वो शेखर जी के पास आए थे, उनको गुरु बना के उनके अभ्यास में उनका साथ देते थे, उनके अभ्यास में बजाते थे, उनके अभ्यास में हर तरह से उनका साथ देते थे और उनसे सीखते थे। और सीखते सीखते हम लोगों ने अजय को उसी तरह ग्रो करते देखा जैसे कि एक परिवार अपने बच्चे को ग्रो करते देखता है और उस पर गर्व करता है। वैसा ही गर्व हम सबको अजय पर था कि किस तरह से एक वो बच्चा जो आज से 22 साल पहले लगभग 22-23 साल की उम्र में हम लोगों से आके जुड़ा था, वो धीरे धीरे कितना परिपक्व कलाकार बन गया था, बांसुरी में अपना नाम पैदा कर रहा था। बांसुरी में आज वो बड़े बड़े लोगों के साथ बजा रहा था। और इस सन 2020 में, जो कि इतना ख़राब वर्ष शायद ही हम में से किसी ने अपने जीवन में देखा हो, हर तरह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मौतें हों, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था का गिरना हो, चाहे वो लोगों के परिवारों का बिखरना हो, मुंबई छोड़ना हो, टूटना हो, हर तरह से उसी में अचानक इसी कोविड की वजह से अजय जिस तरह से हम लोगों को छोड़ के चले गए, वो एक ऐसा दुख है जो हम सबको साल रहा है। और एक बात का दुख ये भी है कि कोविड में जिस तरह से इलाज आज लोगों का हो रहा है, एक बार आपको हो गया, उसमें आपकी कोई भूमिका ही नहीं रह जाती है और आप बाई स्टैंडर बने दूर से देखते रह जाते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो शहर में भी नहीं हैं वो भी नहीं पहुंच पाते, और जो शहर में हैं वो भी नहीं पहुंच पाते। और तो और आप मृतक का शरीर तक भी, मृतक का मुख भी आप नहीं देख सकते। ऐसे समय में अजय का जाना एक ऐसा दुख है जो बरसों तक हम सबको सालता रहेगा और एक उभरते हुए कलाकार की कमी पूरा भारत देश महसूस करता रहेगा। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वो अजय की आत्मा को शांति दे और उसके घर वालों को शक्ति दे कि वो अपने इस इतने बड़े नुकसान को किसी तरह से सहन कर सके। अजय का इस तरह असमय और अचानक हमें छोड़कर जाना, ये बहुत दिल को दुखी करने वाली घटना है। मेरी बहुत सारी स्मृतियां हैं अजय के साथ। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति, एक अच्छे कलाकार, अपनी कला के प्रति समर्पित, हमेशा हंसता खेलता चेहरा, एक वात्सल्य भाव था उनमें। खुद भी खुश रहते थे और सामने वाले को भी खुश रखते थे। उनके मन में जो दूसरों के लिए सम्मान था, जो प्रेम था, वो बहुत अनूठा था। मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भी अजय ने किसी के मन को आहत किया होगा, किसी को हर्ट किया होगा, ऐसा मुझे कभी याद नहीं आता। और एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी थी, हम लोग अक्सर मिला करते थे कार्यक्रमों में, शिखर दा के कार्यक्रमों में कई बार मिले हम लोग, दूसरे कार्यक्रमों में मिलते थे। मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया कई बार, कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे का ख्याल रखते थे, दूसरे की सुविधा का ख्याल रखते थे। खुद को तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन वो दूसरे को चाहते थे कि वो कंफर्टेबल रहे। और ये इतनी बड़ी खूबी थी। आज इतने सारे गुण, इतने सरल स्वभाव के लिए हम सब उनको याद करते हैं। उनकी अनगिनत स्मृतियाँ हैं मेरे साथ और हमेशा रहेंगी। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित। हम सब के चहेते हमेशा हंसमुख रहने वाले, स्माइल करने वाले, हमेशा खुश रहने वाले हमारे अजय भाऊ को कोरोना ने हमसे छीन लिया। मैं दादा से खबर लेता रहता था, नीतीश भाई से भी खबर लेता रहता था। सबकी प्रार्थनाएं यही थी
कि वो ठीक हो जाएं, पर शायद समय को, विधाता को ये स्वीकार नहीं था। तो अजय भाऊ को मैंने मोस्टली दादा के यहाँ पे ही मेरी मुलाकात हुई, और फिर एक काली मंदिर है, उस काली मंदिर के उद्घाटन के दिन मुझे गाना था, तब अजय भाऊ को मैंने बुलाया था, और तब मैंने देखा कि एक एक गाना, हमने शायद 18 या 20 गाने प्रिपेयर किए थे, एक एक गाने में उन्होंने इतनी मेहनत की, और खूब मतलब खूब पॉजिटिव से इंसान थे वो। ये बहुत ही मतलब कोरोना के सबसे जो गंदे हमारे पास वो हैं, मतलब प्रकरण है या एग्जाम्पल्स हैं, ये उसमें एक था अजय भाऊ का चले जाना। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को सद्गति दे, वो जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। अच्छा संगीत उन्हें पसंद था, खूब मस्ती करना उन्हें पसंद था। तो ऐसी सुखद यादों के साथ अजय भाऊ को विदा करना या अलविदा कहना बहुत ही कठिन है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। तो शांति मिले उनकी आत्मा को, सद्गति मिले, बस यही प्रार्थना है। अजय भाव से मेरी दोस्ती करीबन 20-22 साल पहले पंडित रोनू मजुमदार के माध्यम से हुई थी। हम 8-10 दिन में एक बार फ़ोन पर वार्तालाप किया करते थे, और 2-4 महीने में एक बार उनके या मेरे घर पे हमारी मुलाकात हुआ करती थी। बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान श्री अजय भाव कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं थे। दिन में 3-4 घंटे बांसुरी का अभ्यास किया करते थे। हमारी आखिरी मुलाकात जून के पहले हफ्ते में उनके घर के बाहर हुई थी। उनके आंगन में बेलफल उगा करते थे, जो वो लाके मेरे पिताजी और मेरी माताजी को दिया करते थे। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक उनकी दोस्ती मेरे पिताजी से भी अच्छी रही। देहांत के एक दिन पहले जब मैंने उनको फ़ोन किया, तब तक उनकी आवाज़ एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, और एकदम सही तरीके से वो बात कर रहे थे। सब काम बड़ी शांत तरीके से करने वाले अजय भाव को जाने की इतनी क्या जल्दी थी, वो तो ईश्वर ही जाने। ईश्वर उनको कहीं भी हो वहाँ उनको खुश रखे, और अजय भाव का प्यार हम पर बरसता रहे। नमस्कार। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई जैसे अजय पिंगले आज हमारे बीच नहीं है। अचानक कोविड-19 में उनको देहांत हो गया। अजय भाई, आप सिर्फ एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, सदा हंसमुख थे। आपका ये सदा हंसमुख चेहरा हमारे दिल में हमेशा अमर रहेगा, और हमारे सारे म्यूजिशियन भाई लोग भी आपको बहुत याद करेंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, आपका आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति। प्रिय अजय, मैं कभी अजय पिंगले बोलता ही नहीं था, क्योंकि तुम हमेशा अजय थे और अजय रहोगे। शुरुआत से ही जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी, सबसे पहले तो मुलाकात हुई थी रोनू भाई की एक रिकॉर्डिंग में, बाद में टी सीरीज़ के दुर्गा भाई और नटराज भाई के बहुत से रिकॉर्डिंग में हमारे साथ थे। तुम मेरे साथ परकशंस भी बजाया करते थे। उसके बाद में गहरा संबंध हुआ मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री शेखर सेन जी के यहाँ। आप हमेशा वहाँ पे रियाज के लिए आते थे, और दादा की
एक परिवार के ही आप सदस्य थे, तो दादा ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि छोटे मोटे प्रोग्राम में अजय को फ्लूट के लिए बुलाया करो। वैसे ही मुझे रोनू भाई ने भी बताया था कि कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम में अजय को साथ में रखा कर। तो वो दोनों मेरे बड़े भाई के नाते से और दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, वो हिसाब से मेरी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती शुरू से ही रही थी। पर हमेशा मैं तुमको टोकता था कि जब भी मैं प्रोग्राम में बुलाऊं तो 1-1.5 घंटे पहले तुम हमेशा आ जाते थे। और मैं जब भी टोकता कि अजय ये क्या है, इतना जल्दी आ जाते हो, हम लोग तो आधे पौने घंटे पहले ही आते हैं। तो तुम्हारा हमेशा यही कहना था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर पे रहूं या यहाँ रहूं, 1-1.5 घंटा पहले मैं आ जाता हूँ, तो आप सबसे मैं पहला आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मगर आपकी खुशी से मुझे बहुत दुख हुआ कि जैसे प्रोग्राम में और रिकॉर्डिंग में तुम 1-1.5 घंटा पहले आ जाते थे, वैसे ही तुमने ये जीवन लड़ाई में सबसे पहले जाने का फ़ैसला किया। वो किसी के लिए भी, हम सब के लिए भी बहुत दुखद है। अभी भी हम मानने को तैयार नहीं है। आपकी आत्मा जहाँ भी हो सदा सुखी और फ्लूट बजाती रहे, और वैसे ही आप हंसते खेलते रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम रश्मि शाह है। मैं आज 50 साल से अमेरिका में बसा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी शाह फाउंडेशन को श्री शेखर सेन जी के सोज यहाँ लॉस एंजल्स में करने का अधिकार मिला हुआ है, और पिछले 13-14 साल से सेन साहब व उनके सभी साथियों को मैं यहाँ पे होस्ट करता हूँ। इस कारण सभी के साथ अच्छा परिचय व घनिष्ठता का लाभ मिला है। इसमें अजय पिंगले तो कुछ और भी विशेष रहे, अभी भी मानने में नहीं आता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको याद करके आँख में आंसू आ जाते हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति दे व उनके परिवार व सभी साथियों को यह हृदय घातक दुख सहन करने की शक्ति। अजय के नाम अपनी ये 4 लाइनें। चल दिए तुम तो जहां छोड़कर, चल दिए तुम तो जहां छोड़कर, अपने सभी स्नेहियों का दिल तोड़कर, पर तुमको हम कभी न भूल पाएंगे। साथ बिताए हुए क्षण हरदम तेरी याद दिलाएंगे, तेरी याद दिलाएंगे। अलविदा, अलविदा। ये संदेश श्री अजय पिंगले जी की स्मृति में है। हमें अभी समाचार मिला कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही दुख का समाचार है। वो हमारे साथ सियाटल में 2 बार आए थे। पहली बार उन्होंने कबीर दास और सूरदास जी का प्रोग्राम मैनेज किया था शेखर सेन जी के साथ, और दूसरी बार उन्होंने तुलसीदास जी का प्रोग्राम मैनेज किया था। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हमारे बीच में आए और समय दिया और हमारे संग मिल के रहे। हमें बहुत ही आनंद आया था। बहुत ही खुश मिजाज के मस्त थे वो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में उनको शरण दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। जय श्री राम। अजय, आज मैं इस अमरूद के पेड़ के पास खड़े होकर जो वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा निसर्ग से, प्रकृति से बहुत ही प्रेम था। तुम हमेशा पौधों की, पक्षियों की और नेचर की बातें करते थे। हमेशा नेचर से जुड़े रहना पसंद करते थे। बहुत ईमानदार, बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व थे तुम। और मुझे बड़ी ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि तुम सचमुच बहुत ईमानदार और बहुत सच्चाई से जीवन जिया तुमने। और तुमने तिहाई हमसे सीखी थी, ऐसा तुम हमेशा कहते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज तुमने तुमने पहले मार दी। हम लोग तो देखते ही रह गए। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमको, और हम इस दुख को शब्दों से प्रकट नहीं कर सकते। ये शब्द से
बोलने वाला दुखी नहीं है, क्योंकि एक 15-20 साल हमने एक दूसरे के साथ जो समय बिताया है, बहुत अच्छा और बहुत ही लाजवाब समय बिताया। हमारी श्रद्धांजलि, तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, जहाँ भी रहना खुश रहना। हमारे देश के प्रतिभावान सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री अजय पिंगले जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैंने जब भी उनके साथ काम किया यही पाया कि उनको अगर किसी भी चीज़ से प्यार था तो वो उनकी बांसुरी थी, उसी के सुर में वो डूबे रहते थे। एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट, एक प्योर आर्टिस्ट अजय जी न जाने कितने सुरों को अपने साथ में लेकर चले गए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अजय जी की आत्मा को शांति अजय प्रदान करे। तो नाम से ही अजय था, तो हम सबको छोड़ गया, यकीन ही नहीं होता। अजय पिंगले अच्छा दोस्त था। करीब 20 साल से हम साथ काम कर रहे थे और करीब 6-7 साल से तो हम लोग रूम पार्टनर भी थे। अजय के बारे में क्या कहूँ, मिलनसार, सबको मदद करने वाला, बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाता था, प्रकृति प्रेमी था, मराठी मानुस। अजय हम सबको छोड़ चला गया। तेरी कमी मुझे और हम सबको होगी। ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। अजय भाव मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह थे। कभी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी उनको इस तरह हम खो देंगे। उनसे मेरी पहली मुलाकात शेखर दादा के यहाँ 12 साल पहले हुई थी। वो हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझते, हर चीज़ समझाते, सिखाते कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग शेखर दादा के साथ काफ़ी टूर किए, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें बनी। वो हर इंसान को रिस्पेक्ट देते, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। उन्होंने कभी मुझे नितेश नहीं कहा, हमेशा उन्होंने नितेश कुमार ही कहा। वो सब्जी वाला हो चाहे कोई भी कॉमन मैन हो, हर किसी से भूल जाते, हर किसी को वो चाचा मौसी बना लेते थे। अजय बहुत डेली रियाज किया करते थे, डेली। वो कभी अपना रियाज मिस नहीं करते। अगर वो कहीं जा भी रहे तो अपनी बांसुरी साथ ले जाते थे। जब उन्हें कोविड डिटेक्ट हुआ था, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो वहाँ भी वो अपनी बांसुरी साथ लेके गए थे कि वहाँ भी थोड़ा रियाज कर लूँगा। मुझे समझ ही नहीं आया जब उनको कोविड डिटेक्ट हुआ, क्योंकि वो इतना चलते थे और बांसुरी रियाज करते थे, तो उनको कोविड कैसे हो गया। जब उन्होंने कहा भी तो हमें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोविड है। जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो कहते हैं नितेश कुमार कोई टेंशन की बात नहीं है, 14 दिन रह के आ जाएंगे, देखिए तो किस तरह के इंतज़ाम है। वो खुश थे, तो हमें लगा कि हाँ 14 दिन में वो ठीक होके आ जाएंगे। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। उन्होंने हैप्पी बर्थडे करने का बहुत ही अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। हम लोग शो के लिए कहीं गए हुए थे, तो हमारी रात की ट्रेन थी, तो हम लोग स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही 12 बजे उन्होंने अपने बैग से अपनी बांसुरी निकाली और हैप्पी बर्थडे टू यू का धुन बजाने लगे पूरी पब्लिक के सामने स्टेशन पे। कईयों को इसी तरह विश करते थे। ऐसे थे हमारे अजय भाव। उनको अजय भाव को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, उनकी कमी हमेशा खलती है। उनमें इतनी सारी अच्छी बातें थी कि बताने लग जाऊं तो घंटे भी कम पड़ जाएंगे। वो अपनी सारी चीज़ें, अपने कुर्ते, हर एक चीज़ इतने जतन से रखते थे कि 5 से 10 साल चीज़ें उनकी आराम से चला करती थी। वो कुर्तों को ऐसे फोल्ड करते थे मानो प्रेस किया हो, हाथ से वो इस तरह कर लेते थे। जब भाभी जी ने मुझे फ़ोन किया कि अजय भाव नहीं रहे, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो मैं गया था उनके लिए। उनको पूछा उनके हॉस्पिटल में, ऊपर जा नहीं सकते तो नीचे से ही फ़ोन पे बात हुई। तो बोले कि खाना खाने नहीं हो रहा है तो एप्पल ला के दे दो। तो एप्पल ला के दिया। उन्होंने सामने से फ़ोन भी किया कि नितेश एप्पल बहुत मीठा था, पर तुम इतना दूर नाला सुपार से आया मत करो। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कोई अपना था नहीं, हम ही सब उनके करीब के थे। तो मुझे लगता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैं न पहुंच पाया तो मैं वहाँ के गार्डन पहुंच जाता था उनके हॉस्पिटल के सामने। फिर भाभी जी ने जब फ़ोन किया तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि अजय भाव नहीं रहे, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरी बात हुई थी।
फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं फटाफट कपड़े पहन के वहाँ पहुँचा कि एक बार देख लूँ। कुछ दिन पहले बोले भी थे कि हम मिलेंगे, पर इस तरह मिलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने पिताजी के बाद अगर मैंने किसी का दाह संस्कार देखा हो तो वो हमारे अजय भाव है। उनको एम्बुलेंस से ले जाया गया, कंधे भी 4 कंधे मस्त नहीं मिल पाए। भगवान ऐसी मृत्यु किसी को न दे। उन्हें वहाँ इलेक्ट्रिक दाह में डाल दिया गया। हम कहते भी थे अजय भाव कि शादी कर लो, कैसे होगा आपका बुढ़ापा, कैसे बीतेगा, पर पता ही नहीं था कि ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच के रखा है कि बुढ़ापा नसीब ही नहीं होगा। आप जहां भी रहो अजय भाव, आप खुश हो, इतना मुझे पता है बस। छोटा सा था मैं, 6 साल का था। ये बाबा ने मेरे को जमीन पे नहीं चलाया, मेरे को सांप काट खाएगा, मेरे को सर पे नहीं बिठाएगा, चील लेके जाएगा, छाती से लगा रखा।